डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लेग सर्कुलेशन एंड फील एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे? आज मैं आपको बताऊंगा 10 टिप्स टू इम्प्रूव योर लेग सर्कुलेशन एंड बूस्ट योर एनर्जी लेवल्स. ट्रस्ट मी, योर लेग्स विल थैंक यू फॉर दिस. दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, न सिर्फ पैरों में, हर जगह. और भगवान ने ब्लड सर्कुलेशन के लिए 2 टाइप की नसें बनाई है. एक जो आर्टरीज कहते हैं, हार्ट में से प्योर ब्लड हर एक टिश्यूज में जाती है, और दूसरी वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को उसी टिश्यूज से वापस हार्ट या लंग्स की ओर लाती है. इनको वेन्स कहते हैं. अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है तो पैरों में पेन आना, गैंग्रीन आना ये हो सकता है. अगर पैरों में वेन्स की प्रॉब्लम है तो वेरिकोज वेन्स या सूजन आ सकती है. काफ़ी बार जब हम कहते हैं पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम है तो हमारा मतलब यह है कि पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और पैर थक जाते हैं, पैर दर्द करते हैं, पैरों में सूजन आती है. ये एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है. अगर यही सिम्टम्स बढ़ते रहे, हमने डायग्नोज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और आगे जाके पैरों में चलना भी मुश्किल हो सकता है. तो आइए जानिए 10 easy tips which everybody of us can follow. The first is exercise and walking. पैरों को चलना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज से जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट मिलेगा ये कोई मेडिसिन नहीं कर सकती. पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज या पैरों में आर्टरी की ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स में भी अगर वो रोज़ रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस चलेंगे तो नई नसें खुलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है. अगर चलना बहुत मुश्किल है या आपके आजू बाजू चलने की जगह कम है तो इवन घर में चलिए, इवन ट्रेडमिल पे भी चलिए, पर जितना आप वॉक करेंगे उतना पैरों की सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर चलने के लिए प्रॉब्लम है, इवन साइकिलिंग और स्विमिंग आर इक्वली गुड ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज. सेकंड, लूज योर वेट. बॉडी का वजन पैरों पे है. अगर वजन कम होगा तो आपके पैर आपको कहेंगे थैंक यू. थर्ड, एक्टिव फुट एंड एंकल मूवमेंट्स. हम जब बैठते हैं, चलते हैं तो काफ़ी बार हमारे फुट की फुल मूवमेंट्स नहीं होती है. अगर बैठे बैठे ये करें और इवन व्हेन यू आर स्टैंडिंग काफ रेजिस करें तो फुट पंप, जिसको फुट काफ मसल पंप कहते हैं, वो इम्प्योर ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर पुश करने में हेल्प करेगा. फोर्थ इज लेग एलिवेशन, और ये है मेनली जिनको वेन्स के प्रॉब्लम है. आर्टरी के प्रॉब्लम में लेग एलिवेशन नहीं करना चाहिए. वेन के प्रॉब्लम में पूरे दिन जब पैर में ब्लड भरा रहता है तो रात को सोने के टाइम पे पैर के नीचे तकिया, गद्दा या मैट्रेस रख के पैर को एलिवेटेड रखिए. इससे जो खराब खून पैरों में भरा था वो ग्रेविटी से वापस हार्ट की ओर आ जाएगा. इसके लिए इवन स्पेशल कुशन्स भी अवेलेबल है और वो बहुत ही कंफर्टेबली आप यूज़ कर सकते हैं. जिनको पैरों में वेरिकोस के अलावा बैक पेन या मसल पेन की तकलीफ है उनको ये पिलोज बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहें. फिफ्थ, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग. हमारे हर एक के जॉब में, प्रोफेशन में काफ़ी देर खड़े रहने की ज़रूरत पड़ती है. जहाँ तक हम अवॉइड कर सकते हैं वो बेटर है. अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में है, पुलिस में है और इवन आपकी शॉप है और आपको पूरे दिन खड़े रह के ही काम करना पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक्स लीजिए. एवरी 45 मिनट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, तो आपके पैर थकेंगे कम. दूसरा, अगर आपके पास बीच में कोई जगह मिलती है तो थोड़ी देर बैठ जाइए या आप पैर को ऊपर रख लीजिए. ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा. और अगर आप घर पे ही है और घर पे खड़े रह के काम करने की आदत है तो अगेन 45 मिनट स्टैंडिंग एंड 5 मिनट ब्रेक. फॉर ऑल लेडीज़ जिनको पूरे दिन काम करना पड़ता है उनके लिए भी ये अप्लाई करेगा और ये करने से आपके पैर में दर्द बहुत कम रहेगा. सिक्स्थ, योगा और एनी सच फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस. ब्लड सर्कुलेशन के लिए मसल्स का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है और मसल्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए काफ़ी योगा पोजेस और योगा पोस्चर्स, और इवन आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उससे भी सर्कुलेशन इम्प्रूव रहेगा. सेवंथ है मसाज. मसाज अगर वेन्स के लिए करते हैं तो उसका डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी लोगों को मसाज से पैरों में अच्छा भी लगता है,
पर मसाज का तरीका या डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मसाज करें आप पैर को नीचे पंजे से लेके घुटने तक का मसाज करें, ताकि जो खराब खून नीचे जमा हुआ है उसको हम मसाज के माध्यम से ऊपर की ओर पुश कर सकते हैं। मसाज में ऑयल कोई भी हो, काफ़ी सारे लोग अलग अलग ऑयल्स यूज़ करते हैं। ऑयल अकेला इम्पॉर्टेंट नहीं है, मसाज का तरीका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8th इज कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स या पैर में सूजन की तकलीफ है, उनको पैर में अप्रोप्रिएट साइज और ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगी। स्टॉकिंग्स पहनने का सही समय है मॉर्निंग टू नाइट, और रात को ये निकाला जा सकता है। ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज के स्टॉकिंग्स अवेलेबल है, आपके वास्कुलर स्पेशलिस्ट के ओपिनियन से ही choose the correct stocking which will be appropriate and beneficial for you. The technique of wearing stockings is also very important, which we have shown in another video. 9th है warm bath. जिनको पैर में stiffness है उनको warm bath या warm fomentation या hot fomentation से छोटी नसों में circulation improve होता है और वो stiffness भी काफ़ी कम हो जाती है। बट याद रखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी पैर में सेंसेशन कम है तो वार्म बाथ बहुत एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये गर्मी आपके पैर के स्किन को डैमेज कर सकती है। कुछ लोगों को हाथ में भी सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको रेनॉल्ड्स सिंड्रोम या रेनॉल्ड्स फिनोमेनन कहते हैं। उनको भी वार्म ग्लव्स पहनने से उनके सिम्टम्स काफ़ी कम रहते हैं। 10th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। रोज़ आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, जिससे आपकी ब्लड की थिकनेस या विस्कोसिटी एडिक्वेटली लो रहे और सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स आपके कम रहे। आज आपने देखा ये सब नेचुरल तरीके हैं जो आप खुद कर सकते हैं, कोई डॉक्टर की ज़रूरत इन चीज़ों के लिए नहीं है। बट अगर आपको कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम है और इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अवश्य आपके वास्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलिए और सही तरीके से सही डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू अवर चैनल।